जय हिंद। मैं सुभाष। मोटा मोटी पूछना है इतना यार कि हिंदू हो क्या? और हिंदू हो तो होने का कोई सबूत है? बट यार झूठ मत बोल। हिंदू तुम हो नहीं, तुम मेजरली बनिया हो, रेड्डी हो, गौड़ा हो, राजपूत हो, भूमियार हो, पंडित हो, चंद्रवंशी हो, यदुवंशी, अय्यर हो। हिंदू नहीं हो। दुर्भाग्य है उसने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम बनिया हो, भूमियार हो, तेली हो, जादव हो, है ना? जो साउथ वाले हैं उनके लिए तुम रेड्डी हो, अय्यर हो। तुमने ऐसे पूछा ही नहीं, बस हिंदू हो। तुमने बोला हाँ, और उसने मार। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तो बनो यार, हिंदू बनो। जरूरत भी है। दूसरा मोटा मोटी बात आते हैं कि जो ये इंसिडेंट बार बार रिपीट होता है, क्या इसके पीछे भी कोई रीजन है? हाँ, रीजन है ना? हम तो अभी पूरा पूरा गवर्नमेंट को ब्लेम करने में लगे, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे जो भी लोग, कि भाई गवर्नमेंट की फेल्यूर है, ये ऐसे तैसे हो गया। गवर्नमेंट की फेल्यूर तो है ही, एक्सेप्टेबल भी है वो चीज़। फेल्यूर तो इजराइल में भी था यार, जब हमास ने हमला किया था। फेल्यूर तो ये इनकी भी, यूएस की भी तो एजेंसी फेल हुई थी ना, जब लादेन ने हमला किया। ये बातें नहीं है कि फेल थे और ये चीज़ें। डिपेंड ये करता है कि इस फेल्यूर का रिटेलिएशन कैसा रहता है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। ये चीज़ें मैटर। जस्ट टीच देम ए हार्ड लेसन, कि आगे से वो तभी कोशिश भी ना करें ऐसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए दोबारा। जस्ट हिट देम हार्ड। ये जितनी सारी ट्रीटी उनके साथ है ना, जितनी सारी अभी चीज़ें चल रही हैं, पूरी तरह ही बैन कर देनी चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट को कहूँगा कि उन्होंने जो डिप्लोमेटिक में डिप्लोमेसी ऑफिसर्स की उन्होंने जो ये होती है 55 से घटाकर 30 मेंबर्स कर दिए हैं। मेरा मानना था कि पूरा जीरो टॉलरेंस रिलेशन ही उनके साथ रखना था। किसी प्रकार की कोई चीज़ भी नहीं, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर आप, इतने सारे रजिस्टर्ड मदरसे हैं पाकिस्तान में जहाँ हर दिन, अ, अगर हर हर साल में भी हम बात करें, और एक अ, उन्होंने मुजाहिदीन वहाँ पैदा करते हैं और वो भारत के नाम से ही उसे ट्रेंड करते हैं, तो ये चीज़ें कभी रुकने वाली नहीं। वो आते ही रहे, बिकॉज जॉब उनका वही, उस मदरसा में ट्रेनिंग वही मिलता है। तो फिर से जब वो आते रहेंगे तो कोई ना कोई मासूम इंडियन शिकार होते रहेगा। कुछ तो अपनाना पड़ेगा ना, वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ना, जिससे ये चीज़ें रुक सके। अभी तो मोटा मोटी इतना ही है कि वो जो एसेट बनाए हुए हैं वहाँ के आईएसआई या फिर आर्मी, कि भाई मेरी टेररिस्ट वालों ने अटैक किया, उन्होंने उसका पूरा पूरा अथॉरिटी भी ले रहा है कि हाँ यार मैंने किया था। अरे भाई वो एक्चुअल में वो नहीं है। वो जो टेररिस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये रियल हीरो उन लोग का वो नहीं है। उसकी जो रियल में ये सब चीज़ें कर रही है ना, जिसे वो अपना हीरो मानते हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ की आईएसआई एजेंसी। तो इनकी हमें उस पर अटैक करने की जरूरत है। वो तो जानते हैं कि इंडिया वाले कुछ ये करेंगे, कुछ टेररिस्ट पे अटैक ये करते, स्ट्राइक वगैरह करते, खत्म करेंगे, चीज़ें सब नॉर्मल है। नहीं, इस बार हमें एक्चुअली में पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक लेसन सिखाने की आवश्यकता है कि आगे से वो कभी ऐसा सोचे ही नहीं। हमारी हमें कोई रिलेशन ही नहीं रखती। हमें सब चीज़ खत्म कर देने की जरूरत है। बहुत अच्छा लगता, अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा कि साउथ में डॉक्टर ने पाकिस्तान के एक बच्चे को फ्री में ट्रीटमेंट कर दिया और वो बच्ची स्वस्थ हो गई। हाँ, एज ए ह्यूमन बहुत अच्छा लगता है यार, हमें हमें मदद कर। बट बट रीजन ये नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं। मासूम जाने जा रही हैं और हम यहाँ पे अच्छाइयाँ की बात कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा जो बोलता है ना, मन करता है फोड़ के रख दें उसको। क्योंकि हमें मैच्योर होने की ज़रूरत है, हमें अच्छे से जवाब देना चाहिए, मैच्योरिटी लेवल। क्या है मैच्योरिटी? जहाँ 20-20, 25-25 यंगस्टर्स मारे जाते हैं और तुम्हें मैच्योरिटी नजर आती है? बहुत बड़ा विद्वान हो गए क्या? मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बात कहा था, सफल वही होता है जिसमें अनुकूलन की क्षमता होती है। अनुकूलन का तात्पर्य यहाँ पे इतना ही है कि जिस तरह से
तुम्हारे साथ भी हो रहा है, सेम उसी तरीक़ा से जवाब देना। तब अगला तो उसका भाषा समझ में आता है। एक तमिल बोलने वाला आदमी को हिंदी में हम जवाब दें, क्या समझ पाएगा? बात समझ में आ रही है? तो जिस भाषा में वो समझते हैं पाकिस्तान वाले, उन्हें उस भाषा में जवाब देने की ये ज़रूरत है और इस बार ही खैर ज़्यादा इस पे क्या बोलूँ। हर बहुत युद्ध में आज इस तरह से एक गुस्सा है और होना भी चाहिए। हमारे नेशन का युवा सोया हुआ नहीं है, उसमें वो चीज़ें हैं, कुछ कर दिखाने की है जज़्बा, और ये चीज़ें हो। ये जो पाकिस्तानी भरम पाल रखा है ना कि ऐसी एक्ट हमेशा रिपीट करते रहेंगे और जब चाहें चाहेंगे इंडियन तो मार देने जाते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं तो अ, यही अपील करूँगा जो भी हमारी वीडियो देख पाएँ, अगर अगर संभव हो तो हम लोग सभी मिलकर जो अपने-अपने लेवल पे हो सके, उसका हर किसी का एक ही मोटिव होना चाहिए कि पूरी तरह हम लोग पाकिस्तान को जितना स्ट्रिक्ट और जितना हार्ड लेसन इस बार टीच कर सकें, करने की प्रयास करें। आगे से ऐसी एक्ट बिल्कुल भी ना हो, इस बात का कोशिश करेंगे। सो क्या ही बोले यार, ये काफ़ी इमोशनल चीज़ें हैं और खैर सब ठीक होगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।